तो हेलो गाइस, तो कैसे हैं आप सब। मैं सोनल कुमार आप लोग का फिर से स्वागत करता हूं साइंस सोनल में। तो कैसे हैं दोस्तों। तो आइए हम लोग स्टार्ट करते हैं आज की क्लासेस। और आज की क्लासेस में हम लोग पढ़ने वाले हैं रीजनिंग। जैसे कि मैंने पिछले वीडियो में आपको सिलेबस पूरा बताया था कि रीजनिंग कितने चैप्टर पढ़ने हैं। तो टोटल चैप्टर आप लोग को 35 से 40 चैप्टर आप लोग को पढ़ना है। 35 से 40 चैप्टर में उसको 3 कैटेगरी में उसको बांटा गया था, ठीक है ना भाई। एक था वर्बल रीजनिंग, एक था नॉन वर्बल रीजनिंग और एक था एनालिटिकल रीजनिंग। तो रीजनिंग को 3 पार्टों में हम लोग डिवाइड किए थे। लेकिन आज जो हम लोग चैप्टर स्टार्ट किए हैं उसका नाम है भाई, मैंने पहले ही बताया था कि हम लोग एनालॉजी स्टार्ट करने वाले हैं। जो कि एनालॉजी मतलब बहुत सारे टीचर स्टार्ट करते हैं रीजनिंग को, तो वो पढ़ाते हैं सबसे पहले क्या आपको मैट्रिक्स पढ़ाएंगे। मैट्रिक्स एकदम आसान सा टॉपिक होता है, अगर वो नहीं पढ़ाएंगे तो आपको पढ़ाएंगे वाटर इमेज, मिरर इमेज, बहुत ही आसान सा टॉपिक। लेकिन मैंने ये इसलिए लेके आया है ताकि यहाँ से आपका बेस मजबूत हो। देखिए मैं आपको कुछ गाइडेंस देना चाहता हूँ कि अगर आप रीजनिंग को स्ट्रॉन्ग करना चाहते हो भाई, रीजनिंग को बेहतरीन बनाना चाहते हो, तो क्या कुछ बातों को, रूल रेगुलेशन को फॉलो करना पड़ता है भाई। जैसे मान चलो हम ये पढ़ना स्टार्ट किया भाई, ठीक है ना। ये मैं आया, जैसे मैं आया यहाँ पे रीजनिंग पढ़ाने, फटाफट क्वेश्चन को स्टार्ट कर दिया भाई। क्वेश्चन को उड़ा दो क्वेश्चन को सेकंडों में उड़ा दो, ऐसे काम नहीं चलेगा भाई। सबसे पहले समझना पड़ेगा कि इसके लिए रिक्वायरमेंट क्या भाई। इस चैप्टर को बनाने के लिए इसमें क्या क्या हमको सोचना पड़ेगा, क्या क्या बनाना पड़ेगा, क्या क्या माइंड में रखना पड़ेगा। तो जैसे कि मैं बताना चाहूंगा कि भाई एनालॉजी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के होते हैं। एनालॉजी कितने प्रकार के होते हैं, 3 प्रकार के होते हैं। तो सबसे पहला होता है कि नंबर एनालॉजी। एनालॉजी कितने टाइप्स के होते हैं, 3 टाइप्स के। सबसे पहला क्या होता है, नंबर एनालॉजी। एक नंबर में क्या आएगा भाई, नंबर एनालॉजी। नंबर एनालॉजी, नंबर एनालॉजी, ठीक है भाई। दूसरा आ जाएगा आपका डिजिट एनालॉजी। क्या आएगा, डिजिट एनालॉजी, डिजिट एनालॉजी, ठीक है ना भाई। अब क्या आ जाएगा, ये 3 प्रकार के होते हैं। मैंने क्या बताया आपको ये कि एनालॉजी की 3 प्रकार के होते हैं। ये 2 प्रकार, पहला क्या हो जाएगा नंबर एनालॉजी, दूसरा क्या हो जाएगा भाई डिजिट एनालॉजी, और तीसरा आपका हो जाएगा भाई वर्ड एनालॉजी। क्या हो जाएगा, वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, वर्ड एनालॉजी, ठीक है ना भाई। अब बताइए, पूछेगा आपको भी, आपको प्रश्न पूछेगा सिंपल सा प्रश्न कि भाई बताइए एनालॉजी कितने टाइप्स के, 3 टाइप्स के होते हैं। सबसे पहला हो जाएगा नंबर एनालॉजी, दूसरा हो जाएगा डिजिट एनालॉजी और तीसरा आपका वर्ड एनालॉजी हो जाएगा। तो भाई सबसे पहले हम क्या आपको बताना चाहेंगे कि पूरे अगर एनालॉजी को आपको समझना है, बनाना है, क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, तो क्या क्या याद रखना पड़ेगा। तो सबसे पहले मैं इसमें बताता हूँ कि अगर नंबर एनालॉजी को आप बनाना चाहते हो तो आपको नंबर का ज्ञान होना चाहिए भाई। नंबर का ज्ञान मैं अभी एक्सप्लेन करता हूं कि आपको सबसे पहले आपको जोड़ घटाव आना चाहिए, ठीक है ना भाई। मल्टीप्लीकेशन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, एडिशन आना चाहिए, ठीक है ना भाई। डिवाइड आना चाहिए, इतनी बातें। और उसके बाद आपको और भी याद है, इसमें क्या याद रखना चाहिए, आपकी स्क्वायर याद रखना चाहिए। कहां तक, 50 तक कम से कम। उतना याद नहीं होता है तो आप 30 तक का स्क्वायर कम से कम अपने माइंड में रखो भाई हमेशा। तब जाके आपका मैथ्स और रीजनिंग, तब कैलकुलेशन आपका फास्ट हो जाएगा, ठीक है ना भाई। जैसे कि आप, मैं बताना चाहूंगा कि इसमें तो स्क्वायर, उसके बाद आपको क्यूब भी याद रखना पड़ेगा। क्यूब कितना तक सर याद रखे, तो आपको कम से कम 15 तक का क्यूब याद रखना है, ठीक है ना भाई। तो आप लोग कहोगे तो मैं स्क्वायर का ट्रिक बता दूंगा या आपको 50 तक का स्क्वायर याद करवा दूंगा। अगर आप लोग चाहो तो कमेंट करके बताना भाई, नहीं तो आप लोग खुद से भी कर सकते हो, बहुत ही आसान है भाई, ठीक है ना। स्क्वायर याद रखना बहुत ही आसान है, बस थोड़ा एक दिन आपको टाइम देना पड़ेगा, पढ़ना पड़ेगा। तो यहाँ से आप लोग वो चीज कर लेना। तो मैं सबसे पहले बताना चाहता हूँ कि इसमें तो नंबर के बारे में पढ़ना पड़ेगा, इसमें वर्ड के बारे में पढ़ना पड़ेगा। आपको वर्ड याद रखना पड़ेगा इंग्लिश में। अगर आपका इंग्लिश स्ट्रांग है या इंग्लिश मीडियम, आपको मतलब कि ठीक है आपका इंग्लिश, ठीक है ना, तब इस चैप्टर को आप बना पाओगे वर्ड एनालॉजी को। में इंग्लिश का पकड़ होना बहुत ही जरूरी है भाई। और डिजिट में, तो इसमें डिजिट आपको जितना बना सकते हो, ठीक है ना। कोई कोड दिया रहेगा अल्फाबेट का, उसमें आपको कोड रखना पड़ेगा। जैसे एन का पूछेगा, बताइए, जैसे देखिए नेम दे दिया, NAME नेम दे दिया, यहाँ पे कुछ और दे देगा, उसी तरह से दूसरा ऑप्शन दे देगा। तो इसको कैसे बनाना है, एन का क्या होता है भाई 14 होता है, 14 होता है। ए का क्या होता है 1 होता है। एम का क्या होता है भाई 13 होता है भाई। ई का क्या होता है भाई 5 होता है। इस तरीके से इसका कोड याद रखना पड़ेगा। कोड रखोगे तब ये चैप्टर बन पाएगा भाई। तो मैं हर चैप्टर को इतना आसान से बताऊंगा कि आपको माइंड में मतलब चला जाएगा भाई, इसके लिए कोई दिक्कत नहीं है। तो सबसे पहले आज हम लोग बात स्टार्ट करते हैं भाई नंबर सीरीज। सबसे पहले हम लोग आज क्या पढ़ने वाले हैं, नंबर सीरीज, नंबर एनालॉजी हम लोग स्टार्ट करने वाले हैं। तो नंबर एनालॉजी को पढ़ने के लिए भाई क्या क्या याद रखें, ठीक है ना भाई। ये चीज रिक्वायरमेंट होती है भाई, नंबर एनालॉजी को पढ़ने के लिए क्या क्या याद रखना पड़ता है सर। देखिए सबसे पहले इसको अगर आपको पढ़ना है ना भाई, तो इसके लिए कुछ टर्म्स होता है, इसको याद रखना पड़ता है। देखिए जैसे मैथमेटिकल ऑपरेशन आपको याद रखना पड़ेगा। मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन, मैथमेटिकल ऑपरेशन,
मैथमेटिकल ऑपरेशन में सर क्या याद रखें, तो सबसे पहले आपको एडिशन याद रखना पड़ेगा, ऐड करने आना चाहिए, ठीक है ना। 2 नंबर में आपको सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, सब्ट्रैक्शन आना चाहिए, एडिशन, उसके बाद सब्ट्रैक्शन, सब्ट्रैक्शन, उसके बाद मल्टीप्लीकेशन, मल्टीप्लीकेशन, उसके बाद आपको डिवाइड आना चाहिए भाई, डिवाइड आना चाहिए, उसके बाद स्क्वायर आना चाहिए, स्क्वायर आना चाहिए, उसके बाद आपको क्यूब आना चाहिए, क्यूब आना चाहिए। इतनी बातें आपके माइंड में अगर रहती है भाई तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब मैं बताना चाहूंगा कि एडिशन का मतलब होता है प्लस, एडिशन का मतलब क्या होता है भाई प्लस, ठीक है ना। सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है भाई माइनस, सब्ट्रैक्शन का मतलब क्या होता है माइनस, और मल्टीप्लीकेशन का मतलब गुना, ठीक है ना भाई, ये गुना। डिवाइड का मतलब होता है डिवाइड, ठीक है, इस प्रकार से, और स्क्वायर का मतलब इस प्रकार से, और क्यूब का मतलब घात, इस प्रकार से आप याद रख सकते हो। ये सीक्वेंस अगर आप याद रखते हो, ठीक है ना भाई, तो फिर आपको कोई भी दिक्कत नहीं होगा। उसके बाद आपको याद रखना पड़ेगा कि सम संख्या क्या होता है भाई, विषम संख्या क्या होता है, अभाज्य संख्या क्या होता है, भाज्य संख्या क्या होता है, और नेचुरल नंबर क्या होता है। ये 500 नंबर के बारे में आपको याद रखना पड़ेगा। इतनी बातें आपके माइंड में रहता है तो फिर रीजनिंग की तो ऐसी की तैसी कर देंगे यार। देखो आगे ये सब आप लोग नोट्स बनाते जाओ, ठीक है। अब देखते हैं हम लोग की कुछ चीजें अब और हम लोग समझने की कोशिश करते हैं। जैसे कि फर्स्ट प्रश्न आपको मैं पहला क्वेश्चन देता हूं, आप इसमें दिमाग लगाना कि क्वेश्चन को हम लोग सर सॉल्व कैसे करें। हम 3-4 क्वेश्चन एक बार ही लिख देते हैं ताकि आप लोग को उतारने में भी परेशानी ना हो भाई। हम लोग लिख देते हैं, ठीक है। आप लोग ध्यान से देखिएगा, हम क्वेश्चन लिख के देंगे फिर आपको एक्सप्लेनेशन करेंगे ताकि कोई भी दिक्कत मेरे स्टूडेंट को ना हो, ठीक है ना भाई। देखिए भाई, मैंने आपके सामने 3 प्रश्न को रखा है और इस प्रश्न को पहले आप स्क्रीनशॉट लेके या वीडियो को रोक के आप लोग बनाइए पहले, ठीक है ना। उसके बाद मैं क्वेश्चन को सॉल्व करूंगा कि क्वेश्चन आखिर बनता कैसे है भाई, ठीक है ना भाई। आप लोगों को एक चीज याद रखना है, प्लस माइनस गुना भाग, ठीक है ना भाई, उसका स्क्वायर, उसके बाद क्यूब। ये 6 बात अपने ध्यान में रखना, क्वेश्चन कोई दिक्कत नहीं होगा, सबका सब क्वेश्चन बनेगा, ठीक है ना भाई। एक बार बनाओ इसको, प्रयास करो तीनों क्वेश्चन को बनाने का, ठीक है ना। अब मैं एक एक क्वेश्चन को आपको बना के बताता हूँ भाई क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करना है। देखिए भाई, इसका मतलब होता है समानुपात, ठीक है ना भाई। इसका मतलब क्या होता है समानुपात, इसका मतलब है अनुपात, सॉरी इसका मतलब है अनुपात, और इसका मतलब क्या है भाई समानुपात, इसका मतलब क्या भाई समानुपात। अब देखिए इसमें क्या होता है कि भाई इसमें ऐसे प्रश्न दे रहे हैं जैसे कि हम लोग एक देसी भाषा में इसको जोड़ते हैं, ठीक है ना। इसमें एक प्रश्न ये बता दिया कि इसको 4 से 9 बना दिए, ठीक है ना भाई। एक प्रश्न बता दिया कि 4 से 9 बना दिए, ठीक है। अब आपको बताना है कि 25 से आप क्या बनाओगे भाई, सेम रूल पे बैठाना है भाई। जो तरीका इसने लगाया होगा वही तरीका आपको लगाना है, सेम टू सेम सीबीआई वाला जांच करना है भाई। सीबीआई के जैसा आपका माइंड स्ट्रॉन्ग करना है, तब ना जाके एसएससी में फोड़ोगे भाई, ठीक है ना। दिमाग लगाना है, क्वेश्चन को आखिर अटेम्प्ट कैसे करें, कैसे बनाए, क्वेश्चन को सॉल्व कैसे करें। देखिए क्वेश्चन कैसे बनाया जाता है भाई। देखिए अब सबसे पहले हमको देखना है कि भाई ये स्क्वायर किसका है भाई। ये देखिए 4 जो है ना, 4 है, 4 किसका स्क्वायर है भाई, ये है 2 का स्क्वायर। 4 किसका स्क्वायर है भाई, 2 का स्क्वायर है। 4 किसका स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है, 2 का स्क्वायर है। अब देखिए ये 9 किसका स्क्वायर है, ये है 3 का स्क्वायर, ये है 3 का स्क्वायर, कंप्लीट स्क्वायर। ये किसका स्क्वायर है भाई, 5 का स्क्वायर है, ये 5 का स्क्वायर है। अब देखिए ये 2 का स्क्वायर था, 2 क्या है भाई मेरा 2 है अभाज्य संख्या, 3 भी क्या है अभाज्य संख्या, 5 भी क्या है अभाज्य संख्या। अगला अभाज्य संख्या इसमें कितना का अंतर था भाई, 1 का अंतर था ना, लेकिन अभी नेक्स्ट अभाज्य संख्या आया तो इसका अगला अभाज्य संख्या क्या आएगा 7। तो 7 का स्क्वायर कितना होगा 49 है। ऑप्शन में कहीं पे मारो, ऑप्शन मारो, क्वेश्चन सॉल्व हो गया। देखा जो तरीका इसने लगाया सेम तरीका हमने भी लगाया, हो गया कंप्लीट कहानी सॉल्व। मैंने क्या कहा कि सम संख्या, विषम संख्या, प्राकृत संख्या, भाज्य, अभाज्य, ये 5 संख्या के बारे में याद रखो, कंफर्म रूप से क्वेश्चन बन जाएगा, कोई भी दिक्कत नहीं होगा। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, अब 2 नंबर क्वेश्चन बन गया आपका। 2 नंबर क्वेश्चन देखिए, 25 से 37 क्या है। अब कैसे किया आपको भी नहीं पता, मेरे को भी नहीं पता। 25 से क्या कर दिया भाई 37 कर दिया, तो उसके बाद 49 से आप क्या करोगे, जो काम ये 25 से 37 बनाने में किया है सेम काम आप 49 से 10 मतलब कौन सा नंबर आएगा वो बनाने में आपको करना है। देखिए मैं बनाता हूँ 25 से ये किसका स्क्वायर है भाई 5 का स्क्वायर है, ठीक है भाई। और ये बताइए किसका स्क्वायर है, ये 6 का स्क्वायर के आसपास है। मैंने क्या बताया कि आप 50 तक ये स्क्वायर अपने माइंड में रखना चाहिए। देखिए ये किसका 6 का स्क्वायर है, 6 का स्क्वायर में क्या करके प्लस 1 कर दिया, 6 का स्क्वायर करके प्लस 1 कर दिया, तो 37 पर गया भाई। आप बताइए ये किसका स्क्वायर है 7 का स्क्वायर, सेम टू सेम 7 का स्क्वायर। अब ये अगला एक स्क्वायर क्या था, मतलब 5 से 6 हुआ था, तो यहाँ 7 से क्या हो जाएगा 8 हो जाएगा। तो 8 का स्क्वायर करके प्लस 1 क्या है, तो अभी 1 कर दीजिए भाई। 8 का स्क्वायर होता है 64 प्लस 1 कितना 67 आ गया भाई 64 में 1 ऐड करेंगे तो 65 है 65 कहीं पे मारो ना आंसर भाई, हो गया कहानी खत्म,
बनाते जाओ, इसी तरह से क्वेश्चन को सॉल्व करना है। देखिए अब नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या कर रहा है भाई, देखिए ये 5 है ना भाई, 5 में क्या किया है कि 5 में है भाई ये उन्होंने 5 में 1 ऐड किया है, 5 में 1 ऐड करके उसका स्क्वायर कर दिया, 5 में 1 ऐड करके 6 का स्क्वायर 36 क्या मिल गया भाई। यही तरीका नीचे वाले क्वेश्चन में अपनाइए, 6 है तो 6 में पहले 1 ऐड करिए, हो गया 7 और 7 का स्क्वायर करिए 49 है क्या ऑप्शन में भाई, मारो आंसर। इस तरीके से क्वेश्चन को अटेम्प्ट करना है, फिर आपको कोई भी प्रॉब्लम नहीं होगा। अभी मैं बहुत सारे प्रश्न आपको कराऊंगा, ठीक है ना भाई, एक एक करके। अब ये सब पूरा मिटाता हूँ, अब पूरा मिटा के पूरे में क्वेश्चन लिखता हूँ, आप लोग फटाफट बनाना, ठीक है ना भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, अब देखिए आगे के प्रश्नों को हम लोग सॉल्व करते हैं और बेहतरीन तरीके से। आप लोग पहले स्क्रीनशॉट लेके खुद से प्रयास कीजिए भाई, ठीक है, उसके बाद आप खुद से जितना प्रयास करोगे ना बेहतरीन हो पाओगे भाई। अब मैं बनाऊं क्या, अब देखिए मैं बनाता हूँ भाई। अब देखिए 4 नंबर का क्वेश्चन में क्या कर रहा है कि भाई जिस तरीके से 68 से इन्होंने 130 बनाया, ठीक है ना भाई, उसी तरीके से आप 350 को ये संख्या बनाइए, यही संख्या आपको बनाने के लिए बोल रहा है, ठीक है ना। सबसे पहले मैं देखिए कि इसको ये संख्या बनाता हूं, ठीक है ना भाई। अब देखिए ये, अब सोचिए ये किसका क्यूब हो सकता है या किसका स्क्वायर हो सकता है। हमको पता है कि ये भाई स्क्वायर हो जाएगा 8 का, ठीक है ना भाई, लेकिन क्यूब में ज्यादा आसानी है। कैसे, देखिए ये 4 का क्यूब है, किसका क्यूब है भाई, 4 का घन है, ये किसका घन है, 4 का घन, और वही संख्या अगर हम ऐड कर देते हैं भाई तो कितना पुर जाएगा, देखिए 4 का क्यूब 64, 64 में 4 जोड़िएगा तो 68। ये तरीका मेरा निकल गया भाई। अब देखिए 130 पुराना भाई, ये किसका क्यूब है भाई, 125 का क्यूब किसके आसपास होता है, 5 का क्यूब। मैंने बताया ना क्यूब आपके जहन में होना चाहिए तब बनेगा क्वेश्चन। ये 5 का क्यूब भाई, 5 का क्यूब 125 में कितना जोड़ेंगे भाई, 125 में अगर 4 था 4 ही जोड़े थे, 5 है तो 5 ही जोड़ेंगे भाई। 130 पुर गया क्या भाई, देखिए क्वेश्चन कैसे बनता है। और यहाँ से 1 प्लस हुआ है, 1 प्लस हुआ है, देखिए ये भी तरीका देखते जाइए क्या कर रहा है। अब देखिए ये किसका क्यूब है, ये किसका क्यूब है, 350 किसका क्यूब हो सकता है भाई। मेरे को पता है कि 343 होता है 7 का क्यूब, हमको पता है कि 343 किसका क्यूब होता है, 7 का क्यूब। तो भाई 7 का क्यूब कर दीजिए, 7 का क्यूब प्लस उसमें 7 ऐड कर दीजिए, तब कितना हो जाएगा भाई, 343 में 343, इसका क्यूब क्या होता है 343, इसमें 7 जोड़ दीजिए 350 आपको पुर गया, ठीक है ना भाई, 350 पुर गया। ये तो ये तरीका हो गया। अब ये लास्ट वाला दिया था, इससे पहले एक अंक पहले जाना है, तो 7 से पहले क्या होता है 6, तो 6 का क्यूब कितना होता है, प्लस 6 ही उसमें ऐड कर दीजिए। 6 का क्यूब होता है 216 प्लस उसमें 6 जोड़िए 16 622 222 क्या ऑप्शन है, देखिए तो ऊपर में 222, हाँ 222 कंप्लीट क्वेश्चन सॉल्व। इस तरीके से आप क्वेश्चन को बहुत ही जल्द बना सकते हो भाई, कोई दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना। इसका मतलब कि आपको क्यूब और घन आपके माइंड में होना चाहिए, नंबर के बारे में जानकारी तो होना ही चाहिए, ठीक है ना भाई। ये हो गया खत्म कहानी। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पे, ये सॉल्यूशन को मैं मिटाता हूँ, आप लोग स्क्रीनशॉट लेके रख लीजिएगा, ठीक है ना भाई। आगे देखिए अब ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। अब आइए इस पे, इसमें 48 से 122 क्या है, कैसे क्या, ये दिमाग लगाना भाई। ये देखिए भाई कैसे क्या है, मेरे को पता है कि 48 जो है ना ये किसके स्क्वायर के आसपास है भाई, किसके स्क्वायर के 49 के, मतलब कि 49 मतलब 7 का स्क्वायर 49 से एक पहले है। हमको पता है कि 11 का स्क्वायर होता है 121, उसके एक बाद है, इसमें एक प्लस किया है। मेरे को पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, उसमें एक माइनस किया है, फिर एक जोड़ देगा, ठीक है ना। हो गया, तरीका पकड़ लिए। अब बताइए 7 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 7 का स्क्वायर होता है 49 में से क्या किया भाई, 7 का स्क्वायर 49 होता है, 49 में से क्या किया, एक घटा के 48 लाया, एक घटा के 48 लाया, ठीक है 122। अब देखते 122 किसका स्क्वायर 121 का होता है स्क्वायर, 121 का स्क्वायर 11 का स्क्वायर 121 में एक जोड़ दिया 122 है ना, पैटर्न मिल गया मेरे को। अब 169 देखते हैं, एक पहले घटाया था हम भी घटा देते हैं। 13 का स्क्वायर होता है 169, 13 का स्क्वायर 169 में एक घटाया एक, तो हम भी एक घटा के 168 ला दिए, 168 आ गया। अब देखिए ये तरीका, ये तो स्क्वायर घटाए थे, अब उसमें कितना ऐड किया, 4 ऐड किया है, तो हम भी इसमें 4 ऐड कर देते, 4 ऐड करेंगे तो कितना हो जाएगा भाई 13 4 17, 17 का स्क्वायर और प्लस 1 कर देंगे। 17 का स्क्वायर होता है 289 और प्लस 1 कर दिए 290, ऑप्शन है कहीं पे, मार दीजिए ऑप्शन, बन गया ये भी क्वेश्चन। तो इसका मतलब पूरा खेल जो है ना भाई नंबर पे है, नंबर आपका पता है नंबर पे, तो क्वेश्चन अटेम्प्ट कर ले जाओगे, ठीक है ना भाई। ये कंप्लीट हो गया भाई। अब आइए इसको भाई स्क्रीनशॉट रख सकते हो, बना सकते हो अपना तरीके से, ठीक है ना भाई। अब देखिए आगे नेक्स्ट क्वेश्चन, आगे का क्वेश्चन भाई कहता है 5 नंबर बन गया, 6 नंबर में आइए। अब कहता है कि भाई 5 जो हूं ना मैं 5, अब 5 क्या करेगा, देखिए दिमाग लगाइए। 5 को क्या कर सकते हैं, 5 से क्या किया भाई 124 किया है, तो 5 का क्यूब मेरे को पता है कि 125 होता है, 125 में से एक क्या कर दिया घटा दिया, तो 5 का क्यूब कितना होता है भाई, 5 का क्यूब 125 होता है, उसमें से एक घटा दीजिए 124 का मिल गया, पैटर्न मिल गया। 7 का क्यूब कितना बताया था अभी तुरंत 343, 7 का क्यूब 343 में से एक घटाइए 342 है कहीं पे ऑप्शन, देखिए तो
हो जाए, हाँ हो गया, ओके भाई कोई दिक्कत नहीं, बन गया ना। देखते जाइए भाई, आपको तरीका देखते जाइए, बन गया। अब आइए नेक्स्ट क्वेश्चन 7 नंबर के क्वेश्चन में। नंबर का ये क्वेश्चन कहता है कि भाई ये 25 है भाई, ये 37 है, ये 49 है। जिस प्रकार से 25 से 37 व 49 से क्या बनेगा ये आपको बताना है, कोई दिक्कत। देखिए 25 किसका स्क्वायर है भाई, 5 का स्क्वायर है। 25 किसका स्क्वायर, 5 का। ये 37 किसका स्क्वायर है भाई, ये जो स्क्वायर है भाई 37 6 का स्क्वायर, अब प्लस 1 करना है, तो ये कितना 37 पुर गया आपको, ये 25 पुर गया, कोई दिक्कत। ये आपका 37, ये आपका 25। अब देखिए इसी तरह 49 किसका स्क्वायर है भाई, 7 का स्क्वायर है, 7 का स्क्वायर 49। ठीक उसी प्रकार 49 इसमें इसका एक अगला आया था, जैसे 5 से 6 बना था ना, तो 7 से क्या बनाइएगा, 7 से आप 8 बना दीजिए। 8 का स्क्वायर प्लस 1 ऐड कर दिए, तो 8 का स्क्वायर 64, 64 में 1 ऐड करिएगा तो 65 ऑप्शन है कहीं पे, देखिए तो भाई 65, हाँ 65 मिल गया आपका, ये भी क्वेश्चन कंप्लीट। अब आइए ये 8 नंबर क्वेश्चन। 8 नंबर क्वेश्चन कहता है जिस प्रकार से 210 से भाई 380 बनाऊं, ठीक है ना। जिस प्रकार से मैं 210 से ये दिमाग लगाने वाला प्रश्न भाई, जिस प्रकार से 210 से 380 बनाऊं, ठीक है ना भाई, उसी प्रकार से आप 156 से डैश बनाइए, ठीक है ना। एक क्वेश्चन मैंने सॉल्व कर दिया भाई, अब दूसरा क्वेश्चन बोल रहा है कि आप सॉल्व करो। ये प्रश्न कहता है कि मैं एक सॉल्व हो गया हूं अपने तरीके से, वही जिस तरीके से मैं अपना दिमाग लगाया हूं वही दिमाग आप अपना यूज करो और आप यूज करके बना के बताओ। नहीं बनेगा ना तो ध्यान से देखना प्रश्न को। अब बताइए, देखिए भाई क्वेश्चन को ध्यान से देखिएगा, बहुत ही खतरनाक क्वेश्चन है भाई, देखिए तुरंत बनेगा। अब ये बताइए ये किसके स्क्वायर के नजदीक है, ये बताइए ये किसके स्क्वायर के नजदीक है। ये भाई 225 के स्क्वायर के नजदीक है। तो 225 किसका स्क्वायर, 15 का स्क्वायर, 15 का स्क्वायर होता है, 15 का स्क्वायर कितना 225 होता है, 15 का स्क्वायर कितना 225, और जो जिसका स्क्वायर किए वही घटा दीजिए, वही क्या करेंगे घटा दीजिए, जिसका स्क्वायर किए वही नंबर घटा दिए तो कितना आ जाएगा 210 है क्या, पेट करने में मिल गया भाई। अब देखिए 380 किसका स्क्वायर के आसपास है, तो ये होता है 400 के स्क्वायर के आसपास, और 400 का स्क्वायर होता है 20 का स्क्वायर, 20 का स्क्वायर कितना 400 ला दिए, जो नंबर का स्क्वायर किए वही नंबर को घटा दिए, 20 को घटाएंगे 380 पैटर्न हमको प्राप्त हो गया। देखिए यही तरीका यहाँ भी लगाएंगे। ये किसका स्क्वायर भाई, 12 का 144 होता है, 12 का स्क्वायर कितना होता है 144, ये 12 के स्क्वायर के आसपास है, 12 का स्क्वायर 144, जो नंबर का स्क्वायर किए वही नंबर इसमें ऐड कर दो भाई, 12 हो जाएगा यहाँ पे 12, जब 12 ऐड करोगे तो कितना हो जाएगा 4 2 6, ठीक है 4 1 5 और इसमें 1, 156 है क्या भाई, मिल गया पैटर्न। अब देखिए इसमें कितना ऐड किया था, तो 5, तो आप भी 5 ऐड कर दिए, 12 में 5 जोड़िएगा तो कितना हो जाएगा 17, और 17 का स्क्वायर करिए तो भाई 17 का क्या हो जाएगा भाई, 17 का हो जाएगा 289, 17 का स्क्वायर 289, प्लस इसमें 17 ऐड कर दीजिए, जोड़िए तो 9 7 16 6 बाकी 1, 9 1 10 1 11 का 1 बाकी 1 2 1 3, मिस्टेक तो कहीं नहीं हुआ। देखिए 9 7 16 को 6 बाकी 1 और 8 1 9 9 1 10 9 होगा भाई, सॉरी 9 1 10 0 बाकी 1, उसके बाद 2 1 3, 306 क्या है ऑप्शन में, देखिए तो भाई हाँ मिल गया 306। आप लोग छाप लीजिए इसको भाई, देखिए कैसे बनता है प्रश्न। इस तरीके से प्रश्न को बनाओगे ना तो कोई दिक्कत नहीं होगा, आप लोग बढ़िया से बनाते जाइए, ये छाप लीजिए भाई, ठीक है ना। इसको बढ़िया से यही चीज पकड़ बनाना है भाई। ये पकड़ हम कैसे बनाएं, जो बच्चे क्लास 12 से इस बार पास हुए भाई, आप अगर बिहार पुलिस की या यूपी पुलिस की किसी भी या दिल्ली पुलिस की तैयारी करना चाहते हो भाई, या बिहार एसआई की, तो यहाँ से रीजनिंग बेसिक रीजनिंग पढ़ाई कर सकते हो। ये सब पूछा गया प्रश्न भाई, एसएससी के एग्जाम में हर प्रश्न पूछा गया, ऐसा एक भी ये प्रश्न एसएससी में पूछा गया है, ऐसा एक भी प्रश्न ना हो जो नहीं पूछा गया भाई, ठीक है ना। हर एक प्रश्न जो है ना हर किसी ना किसी एग्जाम में पूछा गया है, और आपके बुक का किताब है, आपका प्रीवियस ईयर ये सब प्रश्न है भाई। ये नहीं कि जाता से मैं प्रश्न लेके चला आता हूँ भाई, नहीं, बेहतरीन कलेक्शन करता हूँ बुक कहाँ से, मतलब क्वेश्चन कहाँ से लाओ भाई। और मैंने पहले खुद ही बताया था, मैंने बहुत सारे बुक को बनाया रीजनिंग का, तब मैं आपको पढ़ाने आया हूँ। ये नहीं कि मैं रट के आया हूँ भाई, रट के आया होता तो इतना चीजें माइंड में कैलकुलेशन नहीं रहता, मेरा कैलकुलेशन ही फास्ट है भाई। मैथ्स हो चाहे रीजनिंग हो या किसी भी सब्जेक्ट हो, आप मेरे से फिजिक्स भी पढ़ोगे ना उसमें भी कैलकुलेशन मेरा फास्ट है। मैं बहुत ही बेहतरीन तरीके से पढ़ाने की कोशिश करता हूँ, जितना ही पढ़ाऊँ बच्चों को, लेकिन बेहतरीन पढ़ाने की कोशिश करता हूँ। तो यहाँ ये चीज समझ में आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन देता हूँ, आप लोग क्वेश्चन 4-5 क्वेश्चन और बनाइए, ठीक है ना भाई। देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन, देखिए भाई हम लोग आगे के प्रश्न को आप लोग को बनाइए। देखिए 13 तक प्रश्न मैंने दे दिया है, हो सकता है कहीं से दोहरा के प्रश्न फिर से दोहरा गया होगा भाई, फिर भी आप लोग प्रैक्टिस कीजिए, बनाइए क्वेश्चन को, देखिए आप लोग कितना अटेम्प्ट कर पाते हो, ठीक है ना भाई। देखिए क्वेश्चन को बनाइए, इसके शॉट लेके रख लीजिए पहले, और क्या मैं अब सॉल्व करूँ क्वेश्चन को, दिखाई पड़ रहा है पूरा का पूरा प्रश्न। देखिए भाई हम लोग सॉल्व करने की कोशिश करते हैं फटाफट। अब देखिए जिस प्रकार से ये प्रश्न यहाँ से 6 से 222 बनाया, ठीक उसी प्रकार हम 7 से क्या बनाए जो ऑप्शन मैचिंग हो जाए, ठीक है ना भाई। देखिए 6 से ये 222 किया भाई, 6 से क्या किया भाई 222 किया है, ये 222 क्या है। अब हमको पता है कि 6 का क्यूब कितना होता है, 6 का क्यूब
216 होता है। कितना होता है? 216। उसी में यही 6 जोड़ देंगे तो 222 पुर जाता है भाई। पुर गया ना भाई। अब देखिए ठीक इसी प्रकार ये 7 होता है। 7 का क्यूब क्या होता है भाई? और उसी में आप 7 ऐड कर देना, आंसर मिल जाएगा। 7 का क्यूब कितना? 343। 343 उसी में 7 जोड़ दो, कितना? 350। ऑप्शन है क्या भाई? ऑप्शन है, मारो ऑप्शन, बन गया क्वेश्चन आपका। बस इतना ही टाइम देना है क्वेश्चन बनाने में। इसका औकात क्या है भाई प्रश्न का? ऐसे ऐसे क्वेश्चन का औकात ही कितना होता है भाई? हम लोग बिहारी के सामने में ऐसे प्रश्न टिकेंगे नहीं भाई। फारसी का फेंक देना क्वेश्चन को। देखिए आगे 9 नंबर क्वेश्चन में 2 से बनाया है 5 और 7 से हम क्या बनाए जो इसमें मैचिंग हो जाए भाई। देखिए दो का स्क्वायर करके, स्क्वायर नहीं स्क्वायर कर दो तो गड़बड़ हो जाएगा भाई। 2 को गुना करो, 2 से यही गुना से गुना करके 1 ऐड कर दो, कितना पुट जाएगा आपका? 5। और 7 को यही 2 से गुना करके, 7 को यही 2 से गुना करके यही नंबर ऐड कर दो। 7 दूनी 14, 14 1 15। दिखाई पड़ रहा है भाई? 7 दूना 14, 14 1 15। ऑप्शन मिल गया क्या? 15 है ऑप्शन में है तो मारिए ऑप्शन। ठीक है ना भाई। आगे देखिए अब 122 से 170 जिस प्रकार से इन्होंने बनाया, ठीक उसी प्रकार 190 से आप क्या बनाओगे ये आप पे निर्भर करता है, आप क्या बनाते हो। ठीक है ना। जैसे मैं बनाता हूँ भाई, हमको पता है कि 122 किसका स्क्वायर होता है भाई? हमको पता है कि 122 121 के स्क्वायर का बगल का होता है ना। देखिए 11 का स्क्वायर 121, 121 में 1 ऐड कर देंगे तो कितना हो जाएगा भाई? 122। और मेरे को पता है कि 13 का स्क्वायर 169 होता है, 169 में 1 जोड़ देंगे तो 170 हो जाएगा। देखिए कैसे? 11 का स्क्वायर प्लस 1, 11 का होता है 121, 121 में 1 जोड़ देंगे तो 122। ठीक। अब देखिए 170 है तो ये हमको पता है कि 13 का स्क्वायर होता है कितना? 13 का स्क्वायर प्लस 1 कर देंगे पूर जाएगा। 13 का स्क्वायर 169, दिखाई पड़ रहा है भाई? 169। 13 का स्क्वायर कितना होता है? 169, उसमें 1 जोड़ देंगे तो 170। कंप्लीट हो गया भाई? कंप्लीट हो गया। ठीक इसी प्रकार यही पैटर्न बनाइए। अब देखिए 290 के स्क्वायर किसके नजदीक का होता है भाई? 17 का होता है 289। 17 का स्क्वायर कितना होता है? 289। 17 का होता है 289, उसमें 1 जोड़ दीजिए 290। 17 का स्क्वायर 289, उसमें 1 जोड़ देंगे 290। पहला पैटर्न हमको मिल गया। पहला पैटर्न कहाँ है? मिल गया मेरे को। अब देखिए ये जिस प्रकार 2 जोड़ा था आप भी तो जोड़िए। 2 की जोड़िएगा तो 19, 19 का स्क्वायर प्लस 1, 19 का होता है 361 प्लस 1 तो 362 आपका आंसर। दिखाई पड़ रहा है? मारिए 362 कहाँ है भाई? 362 कंप्लीट आंसर मिल गया। कोई दिक्कत नहीं। आगे चलिए 5 से जिस प्रकार इन्होंने 21 किया तो आप क्या करोगे? सेम आंसर दोगे ऑप्शन के अनुसार। मारिए क्या होगा भाई? देखिए इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं। देखिए भाई दिमाग लगाओ। अब क्या कर सकते हो भाई? देखिए यहाँ पे 5 है, 5 को अगर 4 से गुना करेंगे तो 5 चौके 20, 20 से 21 पुर गया। लेकिन वही 7 को 4 से गुना करेंगे, 7 चौके 28, 28 से 29, क्या 29 है? नहीं, ऑप्शन खत्म। आप क्या कर सकते हो भाई? 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25, 25 में से 4 गया तो 21। ये पैटर्न बैठ जाएगा मेरे को लगता है। 1 मिनट भाई, थोड़ा मिटाने वाला ले लूं। 1 मिनट। देखिए क्वेश्चन ये कैसे बनेगा भाई? देखिए मैंने क्या बताया? 5 का स्क्वायर लीजिए, 5 का स्क्वायर लीजिएगा और 5 का स्क्वायर कितना होता है भाई? 25 होता है। 25 में से अगर 4 घटा देंगे तो क्या आ जाएगा? 21। ठीक। अब क्या करेंगे? 7 का स्क्वायर ले लेंगे भाई। हम भी 7 का स्क्वायर ले लीजिए। 7 का स्क्वायर कितना होता है? 49 होता है भाई। 49 में से 4 घटाओ तो भाई क्या आता है? 45। 45 के ऑप्शन में भाई होना चाहिए तो नहीं मिला है भाई, नहीं मिला है। ये तो पैटर्न बैठ ही नहीं रहा भाई। एक चीज हो सकता है यार। देखिए इन्होंने क्या किया है कि 5 का स्क्वायर किया है। 5 का स्क्वायर 25, 5 का स्क्वायर 25, अब 25 में से 4 घटाया है तो हम क्या करते हैं? 7 का स्क्वायर करके 4 जोड़ देते हैं, पैटर्न बन जाएगा भाई। 4 का स्क्वायर करके 4 का 45। ऑप्शन तो ये मिल ही नहीं रहा भाई, क्या मिलना चाहिए? अच्छा 5 का स्क्वायर में से 5 घटाओगे। सॉरी 1 मिनट देखने दीजिए भाई, प्रश्न में कुछ इश्यूज लग रहा है। क्या इसमें दिमाग लगा सकते हो भाई? देखो कुछ दिमाग लगा सकते हैं क्या? कुछ दिमाग लगाओ। 5 का स्क्वायर करेंगे 25, 25 में से 4 गया भाई 21। अच्छा 7 का स्क्वायर 49, 49 में से 6 गया तो आप पैटर्न मिल गया भाई। 49 में से 6। हाँ देखिए 5 का स्क्वायर भाई 25, 25 में उसका एक पहला संख्या 5 है, 5 का पहला संख्या घटाओ 21, कम बन गया। अब देखिए 7 का स्क्वायर 49, 49 का इसका 7 का ये 5 का एक संख्या कम करके घटाए थे, इसका एक संख्या कम करो तो 7 का एक संख्या कम करेंगे तो 6 घटाइए भाई, 6 घटाएंगे तो 49 में से 6 गया तो कितना भाई? अब आंसर मिल गया भाई 43 है क्या ऑप्शन में? कंप्लीट
यही है रीजनिंग भाई, यही क्या भाई, रीजनिंग है। यही प्रोसेस लगाना पड़ता है कि माइंड को आप कितना एक्टिव कर पाते हो। जैसे मेरे को इसमें 2 मिनट लग गया, तो ये आपका कब हल होगा भाई, जब आपका प्रैक्टिस बेहतरीन रहेगा। तो क्वेश्चन को बनाने का अटेम्प्ट करने का तरीका आपके पास होना चाहिए कि कैसे क्वेश्चन को अटेम्प्ट करें। ये क्वेश्चन बन गया भाई, आगे आ जाओ भाई, ये 5 का खत्म है, क्या लगा 12 नंबर क्वेश्चन में आ जाओ। 12 नंबर क्वेश्चन कहता है कि 182 है, यहाँ पे 210 है, यहाँ पे 380 है। तो यहाँ पे आप क्या पैटर्न लगाओगे आपका आंसर आएगा। वही क्वेश्चन सेम तो नहीं मिल गया भाई, नहीं मिला, चलो ठीक है। अब आ जाओ, अब ये पैटर्न दिया है, इसको देखते हुए इस प्रश्न को हल करना है। इसमें क्या क्या है ये दिमाग लगाना है। अब हमको पता है कि 15 का स्क्वायर कितना होता है 225, हमको पता है कि 20 का स्क्वायर कितना 400, तो 15 का स्क्वायर कर देते भाई। 15 का स्क्वायर और -15 देखते कितना आता है भाई। 15 का होता है 225 माइनस 15 तो कितना हो जाएगा 210। कंप्लीट कहानी मिल गया ना 210। अब इसमें क्या किया है 20 का स्क्वायर किया भाई, 20 का स्क्वायर और माइनस 20 किया है, तो 20 का स्क्वायर कितना 400 माइनस 20 कर दो 380 आ गया क्या, 380 आ गया क्या, यस। अब देखते इसका क्या किया भाई, इसमें क्या है कि 13 का स्क्वायर किया है। 13 का स्क्वायर कितना होता है भाई 169, 13 का स्क्वायर कितना होता है 169, उसी में से 13 घटा दीजिए, उसी में से 13 घटा देंगे। 13 जोड़ दिया है इसमें क्या भाई, इसमें 13 जोड़ा है क्या, इसमें 13 जोड़ दिया है। तो हम भी क्या करते हैं कि 13 का 169, अच्छा देखते हैं इसमें क्या कर सकते हैं हम लोग। ये तो दोनों पैटर्न में घटाया है, तो हमको भी घटाना पड़ेगा, घटाते देखते हैं। 14 का स्क्वायर होता है 196, 196 में से 14 जाएगा तो कितना हो जाएगा 196। 14 का स्क्वायर कितना होता है भाई, 14 का स्क्वायर होता है 196, इसमें से 14 घटा दीजिए तो कितना होता है 14 का होता है 196, 96 में से 14 गया तो कितना हो जाएगा भाई, नाम से 2 ऑप्शन तो मिल रहा है क्या, मिल जाएगा लगता है। 6 में से 4 गया तो 2, 6 में से 4 गया तो 2, 9 में से 1 गया तो 8, ये हुआ, मिल तो गया पैटर्न भाई 182 मिल गया। अब इसमें क्या किया था कि जैसे 15 से क्या कहता था 20, तो आप भी 14 से क्या कर दीजिए, 14 से 20 करिएगा तो कितना 15 5 20, 5 जोड़ा था, आप भी इसमें 5 जोड़ दीजिए तो 19 हो जाएगा। 5 जोड़िएगा तो 19 का स्क्वायर करके 19 क्या करेंगे घटा देंगे। 19 का होता है 361 माइनस 19 कर दीजिए, क्या कर देंगे 361 माइनस 19, 361 में से 19 घटाइए तो कितना होगा भाई, घटाइए तो 361 माइनस 19 घटाइए, ये हो जाएगा भाई 11 में से 9 गया तो कितना 2, ये हो गया 5, 5 में से 1 गया तो 4, इसमें 4 इसमें 3, 342 है क्या ऑप्शन में, आंसर क्या आ जाएगा 342, पैटर्न मिल गया, 342 आंसर मिल गया आपका, सही आंसर कंप्लीट। इस तरीके से प्रोसेस से आप क्वेश्चन को अटेम्प्ट कर सकते हो। बहुत से स्पीच हो गया, इसको मिटाने दीजिए भाई, सबसे पहले मिटाता हूँ इसको और आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करते हैं भाई। देखिए आगे के क्वेश्चंस को सॉल्व करता हूँ। आगे के क्वेश्चन कहता है कि भाई मैं 5 से 9 हुआ तो आप 17 से क्या होगा, ठीक है। 5 से क्या हुआ भाई, 5 से 9 हो गया। 5 से जब 9 हुआ तो इस क्वेश्चन को हम सॉल्व कैसे करें, देखिए ध्यान से भाई। 5 से 9 हुआ है, 5 से 9 होने के लिए इन्होंने दिमाग क्या लगाया भाई, हम लोग भी दिमाग लगाते हैं। 5 से 9 आखिर होगा कैसे क्वेश्चन में, तो ये क्या है 2 का स्क्वायर प्लस 1, कितना क्या है 5 पर आने के लिए 2 का स्क्वायर प्लस 1, 2 का स्क्वायर प्लस 1 तब कितना पड़ गया 5 कंप्लीट। ये क्या है 3 का स्क्वायर, ये क्या है 3 का स्क्वायर 9। हम भी क्या करते हैं 4 का स्क्वायर प्लस 1 कर देते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस 1 कितना हो जाएगा, 4 का स्क्वायर 16, 16 1 17, 16 1 17 पड़ गया। अब इन्होंने क्या किया था 2 में 1 जोड़ के 3 जो पुराया था 3 का स्क्वायर किया था, 2 में 1 जोड़ के 3 का स्क्वायर किया था, हम भी 4 में 1 जोड़ के करते हैं 5, 5 का स्क्वायर 25 है क्या ऑप्शन भाई, ऑप्शन है क्या 25, तो ऑप्शन है नहीं ऐसा कुछ। ये पैटर्न तो मैंने दिमाग लगा के सही बनाया था, लेकिन ऑप्शन नहीं है तो ये क्वेश्चन क्या हो गया, गलत हो गया, ऑप्शन अप्रोच गलत हो गया। अब न्यू अप्रोच लगाते हैं, देखते हैं अब इसमें कौन सा अप्रोच आप लगा सकते हो। देखो इसमें क्या लगा है भाई दिमाग कि क्वेश्चन सॉल्व हो जाए, कैसा दिमाग लगाए जो क्वेश्चन अटेम्प्ट हो जाए। जैसे कि मैंने बताया इसमें 2 का स्क्वायर करोगे तो 1 5 हो जाएगा, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 1 17, ठीक। उसके बाद क्या कर सकते हैं हम लोग, इसको क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ दिमाग लगाना पड़ेगा कि जिस प्रकार से 4 से 9 हुआ है, 4 से 9 होने का पैटर्न क्या भाई, ये चीज देखिए 4 से 9 हम लोग कैसे कर सकते हैं, ये चीज देखिए भाई। 4 से 9 कैसे किया है, इसमें दिमाग लगाने की जरूरत है भाई। 4 से 9 या 5 से 9 किया है, सॉरी भाई 5 से 9 किया है, तो 5 से जब 9 किया है तो पैटर्न में कुछ ऑप्शन तो मिस्टेक नहीं है भाई। 2 का स्क्वायर प्लस 1 5, 3 का स्क्वायर 9, 4 का स्क्वायर 16 1 17, तो 3, 5 का स्क्वायर 25 तो होना चाहिए, 25 तो ऐसे है नहीं, तो कुछ ऑप्शन मिसप्रिंटिंग होगा। देखते हैं भाई इस क्वेश्चन में दिमाग लगाते हैं, अप्रोच लगाते हैं, क्वेश्चन को आखिर सॉल्व कैसे करें।
देखिए भाई क्वेश्चन को कैसे दिमाग लगाएं, देखिए क्वेश्चन को आखिर अटेम्प्ट कैसे करें ये बताइए हमको कि ये 5 पुराने के लिए हम क्या क्या अप्रोच लगा सकते हैं। स्क्वायर सोचिए, 2 का स्क्वायर प्लस 1, 5 पुराने के लिए क्या कर सकते हैं, 2 का स्क्वायर प्लस 1, तब 5 पुर गया भाई, ठीक। अब ये 9 पुराने के लिए एक तो स्क्वायर कर सकते हैं 3 का स्क्वायर कर सकते हैं, और इसमें क्यूब लगा के दिमाग लगाइए, 2 का क्यूब करके, ठीक है ना भाई, 2 का क्यूब करके प्लस 1 ऐड कर दे, 1 जोड़ दे, तब 9 पुर जाएगा क्या भाई, 2 का क्यूब 8 में 1 जोड़ दिए 9, ये पैटर्न एक बन सकता है, क्या सही है ये पैटर्न, हाँ ठीक है भाई। अब देखिए अब हमको 17 पुराना है, तो 17 पुराने के लिए स्क्वायर वाला पैटर्न लगाते हैं, 4 का स्क्वायर प्लस उसमें 1 जोड़ देंगे तो 4 का स्क्वायर 16 1 17, कंप्लीट ये पैटर्न है। अब दिमाग लगाइए यहाँ पे क्या रखे, यहाँ पे क्या करें, इसने क्या किया था कि 2 का स्क्वायर किया था, उसी का क्यूब किया था, हम भी 4 का स्क्वायर किए, हम भी 4 का क्यूब कर देते, 4 का क्यूब अब प्लस 1 किया है इनने, तो हम भी 1 कर देते हैं, 4 का क्यूब कितना 64 और प्लस 1 बराबर 65, आपका आंसर 65, आपका आंसर ऑप्शन नंबर डी। क्या क्वेश्चन बनाने में समझ में आया भाई? अगर समझ में आया ना भाई तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर जरूर कीजिए, क्योंकि रीजनिंग बहुत ही अपने आप में बहुत ही महत्वपूर्ण टॉपिक होता है। जो भी बच्चे क्लास 10-12 पास होके आए हैं तो आप लोग के लिए बहुत ही बेसिक फंडा है, आप लोग बेहतरीन तरीके से समझ सकते हो, कोई भी दिक्कत नहीं होगा, ठीक है ना भाई। ये कम से कम आधे घंटा का वीडियो बना, आप लोग पूरा वॉच कीजिए, अब जितना बेहतरीन तरीके से आप पढ़ोगे नोट बनाओगे आप उतना ही बेहतरीन हो पाओगे, ठीक है ना भाई। तो कोई भी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है, और आप लोग के लिए भैया आपको सारा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, ठीक है ना। मैं और रणवीर भैया मिलकर आपको दोनों पूरा सब्जेक्ट पढ़ाएंगे, कोई भी दिक्कत नहीं है भाई, ठीक है ना। तो आप लोग पढ़ते रहिए बेहतरीन तरीके से, कोई दिक्कत नहीं होगा। तो आपको जाते जाते मैं एक शायरी सुना के जाता हूँ कि रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के पास चलकर समंदर भी आएगा, अरे थक के ना बैठ ऐ मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मजा भी आएगा, ठीक है ना भाई। तो इसी प्रकार से आप लोग मेहनत करते रहिए, हम भी मेहनत करते रहेंगे, एक दिन ना एक दिन आसमान को छुएंगे और जबरदस्त तरीके से छुएंगे, मेहनत करते रहिए भाई, ठीक है ना भाई। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।